नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती। नई शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी, उत्तर कुंजी में 2 प्रश्न गलत, विशेषज्ञ की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह, 6800 के लिए संघर्ष जारी, नियुक्ति कब, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नई लिखित भर्ती परीक्षा की तैयारी। तो मैटर जो है माध्यमिक बोर्ड से संबंधित है, जिसमें अभी तक प्रधानाचार्य के पद पर साक्षात्कार से जो है नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन सरकार अब शासन स्तर पर इस जो है प्रोसेस को चेंज करना चाहती है और इसमें भी लिखित परीक्षा के मतलब साक्षात्कार से पहले अब कैंडिडेट को लिखित परीक्षा देनी होगी। उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको जो है चयन किया जाएगा, आपको नियुक्ति दी जाएगी। साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा की तैयारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती सिर्फ साक्षात्कार से कराए जाने की परंपरा को खत्म करने की तैयारी में है। नई भर्ती में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा कराई जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे साक्षात्कार में मनमाना नंबर देकर चयनित कराने के खेल पर पूर्ण विराम लग जाएगा। चयन बोर्ड इस आशय पर का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। मंजूरी मिलने पर नई भर्ती में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी। इस समय वर्ष 2013 के 632 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती के लिए मंडलवार साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के शेष रह गए 6 मंडलों गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती और अयोध्या का परिणाम जारी किया। इन मंडलों की साक्षात्कार पहले आयोजित किया जा चुका था, लेकिन उस समय साक्षात्कार की सूचना देने के तय नियम 21 दिन के पहले साक्षात्कार कराने के कारण चयन बोर्ड ने परिणाम रोक लगा दिया था। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर चयन बोर्ड के सदस्यों ने पूर्व में हुए साक्षात्कार के आधार पर परिणाम तैयार किया। परिणाम तैयार किए जाते समय सामने आया कि साक्षात्कार में अंक देने में मनमानी की गई थी। अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी को पूर्णांक अंक 75 में से 72, 70 तक, तो किसी को सिर्फ 4 से 6, 7 तक ही अंक दिए गए थे। इस स्थिति को देखते हुए चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा को भी शामिल करने पर मंथन किया है। तो अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य के पदों पर अभी तक साक्षात्कार से ही भर्तियां हो जाती थी, तो अब उसमें भी लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी में 2 प्रश्न गलत, विशेषज्ञ की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह। तो कोई भी विभाग हो, 1-2 नंबर तो ऐसे मान लीजिए कि 1-2 नंबर तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय में जाने हो, उन पर सवाल खड़े होने हैं, चाहे वो उत्तर कुंजी या फिर ये समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो इसी बेस पर बनाया जाता है कि 1-2 नंबर का जो है विवाद हो और फिर वो मामला कोर्ट में जाए, या फिर तो ये चीज़ कि ये इन सारी चीज़ों को इतना जो है सीरियसली नहीं लिया जाता है कि सही से जो है प्रश्न पत्र बनाया जाए जिसमें ऐसी गलतियां ना हो और अभ्यर्थियों को जो है लंबे समय तक परेशान ना होना पड़े। तो मैटर जो है ये स्टाफ नर्स की भर्ती से संबंधित है, जिसमें परीक्षा कराई गई, उत्तर कुंजी जारी की गई। तो उत्तर कुंजी जारी में 2 प्रश्न पर जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट थे, उनको जो है जो ऑब्जेक्शन है कि इसमें प्रश्न पत्र में 2 जो सवाल हैं वो गलत हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 परीक्षा 2021 में 2 सवाल गलत पूछे गए थे। आयोग की ओर से मंगलवार को जारी उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज ए के प्रश्न संख्या 70 व 142 को हटा दिया गया है। सचिव जगदीश के अनुसार चारों सीरीज की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 5 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर आवश्यक सूचनाएं देते हुए मोबाइल पर मिलने वाली
ओटीपी भरकर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, वे आयोग को प्रार्थना पत्र अपना जो है डिटेल भर के पूरी जो आपने रजिस्ट्रेशन में दी होगी उसको भर के जो है वहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पर जो मोबाइल नंबर मिलेगा फिर आपकी उस पर ओटीपी भेजी जाएगी। जब ओटीपी भेजी जाएगी उसके बाद आप अपना जो है प्राप्तांक देख सकते हो। विशेषज्ञों की योग्यता पर फिर उठे सवाल। गलत प्रश्न पूछने पर अभ्यर्थियों ने आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। क्या आयोग के विशेषज्ञ 150 प्रश्न ऐसे नहीं पूछ सकते जिन पर विवाद ना हो? इस भर्ती के लिए 5 जिलों में परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम 4 जनवरी को घोषित किया गया था। तो कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग, चाहे वो माध्यमिक विभाग हो, बेसिक विभाग हो या फिर अन्य कोई विभाग हो, तो उसमें उत्तर कुंजी से संबंधित तो जो है समस्याएं बनी ही रहती हैं कि प्रश्न गलत पूछा गया है या फिर एक प्रश्न के कई सारे आंसर रख दिए जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनमें नोस्टली जो है एक इश्यू बने, जिसको लेके वो मैटर लंबे समय तक उसको जो है न्यायालय में या तो जाए या फिर अभ्यर्थी उसके लिए परेशान रहे। तो एक ना एक तो क्वेश्चन जो है गलत होता ही है। बात करेंगे 6800 के लिए संघर्ष जारी। तो 6800 के जो कैंडिडेट हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो है जनवरी से ही वेट कर रहे हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में इनको नियुक्ति देने के आदेश हुए थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें सभी को ज्ञात हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो है मैटर लंबे समय तक न्यायालय में पेंडिंग में है। तो उम्मीद है कि अब इन अभ्यर्थियों को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि जो है फिर से वही चीज़ है, फिर से धरना, फिर से न्यायालय। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ ये चीज़ गलत ही हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अभ्यर्थी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति मिले, इन्हें जो है इनके स्कूल में इनका विद्यालय आवंटन करा दिया जाए। तो इससे संबंधित जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही इन कैंडिडेट के द्वारा अपना मामला जो है संज्ञान में दिया गया, पूरी चीजों को बताया गया। तो उन्होंने फिर यही आश्वासन दिया वहां पर कि अभी जो है हम सचिवालय की मीटिंग रखेंगे इस मैटर पर, और शिक्षा विभाग के जितने भी मामले हैं उन पर मीटिंग करके क्या प्रोसेस आगे बढ़ सकती है उस पर हम जल्द से जल्द जो है इसके लिए प्रोसेस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि शिक्षा मंत्री जी बदल चुके हैं और नए शिक्षा मंत्री जी से जो अभ्यर्थी हैं, जो भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उनके पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको काफी ज्यादा उम्मीद है कि शायद नए शिक्षा मंत्री जो है जो खामियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करते हुए शिक्षा विभाग को एक नई दिशा दें और पेंडिंग में जो भर्तियां पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराएं और नई शिक्षक भर्ती भी दें। 6800 से संबंधित जो कैंडिडेट हैं उनके प्लस पॉइंट हैं आपस में। एक जो मैटर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में प्लस पॉइंट रखता है कि जब सरकार ने भी माना है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो आपके मजबूत तो पक्ष हैं। लेकिन जब एक मामला जो है न्यायालय में पहुंच जाता है तो उस मामले में देरी होना जो है संभावित है, देरी होनी है। 25 को जो है इस पर डेट लगी हुई है, 25 अप्रैल को। उससे पहले जो सरकार चाहे तो बीच का रास्ता जो है निकाल के इनको जो है नियुक्ति दे सकती है। सरकार अगर पक्ष में होगी और मंत्री जी जो है चेंज हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ये मामला जो है काफ़ी हाईलाइटेड भी है, चर्चित है, विवादित भी है, तो इस पर जो है न्याय मिलेगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।